नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाय एसकेएम पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 2। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 कराया था बच्चों, और बेसिक से भी मैंने पढ़ा था। एक्सरसाइज 4 से स्टार्ट किया था मैंने बच्चों, और उससे पहले भी मैंने एक्सरसाइज 1, 2, 3 और अब 4 चल रहा है। आज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट टॉपिक होगा दोस्तों। इसी के साथ बच्चों ये आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारे साथ एक्सरसाइज कर लियो, एक्सरसाइज 4.3। इसमें मैंने बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड तक पूरा करा दिया था। अब मैंने आपको कराना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से बनाना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है बच्चों, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its width and area is 800 centimeter square? If so, find its length and width। दिया गया बच्चों, अगर पॉसिबल हो बच्चों तो किसी एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, ठीक है, का जो साइज है बच्चों क्या है, उसकी लेंथ विड्थ से क्या है बच्चों, दोगुनी है। ठीक है, लेंथ क्या है बच्चों, विड्थ से दोगुनी है। तो और उसका एरिया आपको दिया गया है बच्चों 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, लेट्स सपोज लेट्स सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर यार इस सीटी वाला रेक्टेंगुलर बच्चों, उस पर मैंगो ग्रोव इक्वल टू x मीटर। ठीक बच्चों, तो बताइए बच्चों इसका विड्थ क्या होगा। अगर बच्चों लेंथ है l है, तो इसकी विड्थ क्या है बच्चों, हाँ, ग्रोव लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी जो लेंथ है बच्चों उसकी विड्थ से क्या है, 2 गुना है। ठीक है, यानी अगर आप इसका बच्चों x माने हैं तो इसका क्या होगा बच्चों, विड्थ क्या होगा इसका, अगर लेंथ 2 गुनी है बच्चों तो विड्थ क्या आ जाएगी, उसकी आधा होगी। यस और नो। अगर बच्चों मान लीजिए मैं आपके पास कहूं बच्चों कि आपके पास एक कोई मान लीजिए आपके पास बच्चों एक धागा ही मान लीजिए, या फिर कोई भी चीज मान सकते हैं आप। तो इसकी जो लंबाई है बच्चों x मीटर है। ठीक, अगर मैं कहूं आपका जो दोस्त है बच्चों उसके पास आपका 2 गुना है, क्या चीज बच्चों, अगर आप कोई रस्सी लिए बच्चों तो उसका 2 गुना रस्सी किसके पास है, आपके दोस्त के पास है, यानी ट्वाइस ऑफ x। ठीक, या तो आप इसको ऐसे लिखिए बच्चों, या मैं कहूँ अगर आपके पास बच्चों आधा है किसके, x के इक्वल, यानी ये जो बच्चा है बच्चों इसके आधा ही तो आपका है। अगर मैं कहूँ कोई चीज 2 गुनी है बच्चों 2x है। ठीक, अगर मैं कहूँ बच्चों आपके पास 20 रुपीज है, अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो दोस्त है आपका बच्चों वो कितना है, कितना रुपीज उसके पास है बच्चों, आपका 2 गुना यानी 40 रुपीज है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं बच्चों या मैं इसको ऐसे करूं बच्चों, या फिर अगर मैं आपकी उसका जो बच्चों है जो 2 गुना वाला बच्चा है बच्चों, उसका अगर मैं 2 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं बच्चों, डिवाइड कर दूं, तो क्या आपके पास और उसके पास जो पैसा बचेगा वो आधा आधा बचेगा बच्चों। जैसे बच्चों मान लीजिए 20 रुपीज आपके पास है और 40 रुपीज आपके दोस्त के पास है। ठीक है, तो अगर बच्चों इसको मैं लिखूं 2 इंटू 20 तो लिखूंगा बच्चों, यस और नो, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं बच्चों 20/2 इक्वल टू 20। इसको काटेंगे तो 10 इज लेस देन 20। क्या ऐसा ही है बच्चों, या आप इसको ऐसे लिखे बच्चों या ऐसे ही लिखें, बात एक ही है। ध्यान से समझिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ बच्चों, आपसे कह रहा हूँ कि या तो आप किसी चीज को आधा कर दीजिए, या आप जो आप सामने वाला उसका 2 गुना कर दीजिए, यानी आपका आधा भी उसके क्या होगा,
दोगुने के बराबर होगा, या आपका आधा उसका दोगुना हो जाएगा। ठीक है, वही चीज मैं यहाँ करूंगा बच्चों। क्या करना है बच्चों आपको, यहाँ पर मान लीजिए ये कितना आ जाएगा बच्चों, वेट कितना आ जाएगी x/2। ठीक है, समझ में आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलेंगे बच्चों तो इसको दोगुना कर दीजिए। चाहे मैंने कहा आप इसको करिए चाहे इसको करिए बराबर है, तो मैं इसको आप इसको दोगुना कर दे रहा हूँ। ठीक है, यानी अगर लेंथ इसको 2x है बच्चों, और क्या है ये x है, याद रखें बच्चों जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 2 हटा देना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये x यहाँ से ऐसे लिखते हैं इसको बच्चों, x इक्वल टू x/2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 2x। ठीक है, 2x इक्वल टू x हो जाएगा बच्चों, यस और नो। तो इसलिए मैंने बच्चों इसको 2x यहाँ पर ले लिया बच्चों, इसको इक्वल करके यहाँ से 2x यहाँ पर लगा दिया और x को यहाँ पर रख दिया। ठीक, कितना दिया बच्चों इसका 800 मीटर स्क्वायर दिया है। अब इसको मैंने कैसे किया बच्चों, तो इसमें दिया बच्चों एरिया। देखिए एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। एरिया क्या होता है बच्चों इसका L इंटू बी। तो लेंथ मैंने x माना है बच्चों, इसको 2x, मैंने इसको इधर से कर दिया बच्चों, तो 2x से x बच गया था, 2x इंटू x इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों आपका x स्क्वायर इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। मैंने इसको बच्चों 2 को यहाँ डिवाइड कर दिया, तो 4 बार में कटेगा बच्चों, तो 400। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 20 मीटर। यस और नो। ठीक है बच्चों, अगर इसकी ये क्या है बच्चों x इक्वल टू x मैंने माना था बच्चों इसको बीट्स को, बीट्स बराबर क्या था बच्चों x, यानी बीट्स क्या आ गई बच्चों, ये तो बीट्स आ गई, और लेंथ क्या आ गई बच्चों इसका दोगुना। बीट्स के अगर x है बच्चों तो ये क्या होगा 2x, यानी 2 इंटू 20, ये कितना आ जाएगा बच्चों 40 के इक्वल। क्या होगा 40 के इक्वल होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी आप कर सकते थे बच्चों, जैसे मैं कहूँ x इंटू x/2। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 800, यानी हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 800 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका x स्क्वायर इक्वल टू 1600 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 40। अब मैंने बच्चों 40 x का वैल्यू किसकी मानी थी बच्चों इसकी, तो यहाँ से भी आप करेंगे बच्चों, तो जब x की वैल्यू आप यहाँ 40 रखेंगे बच्चों तो भी यहाँ 40 ही आएगा, और बीट्स कितना माना था x/2, यानी x/2 बच्चों, यानी क्या आ जाएगा 40/2, ये कितना आ जाएगा बच्चों 20 की खोल। यानी आप ऐसे करिए बच्चों x/2 इसको मानिए चाहे इसको आप 2x माने करिए बच्चों, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दिया है बच्चों आपका, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, सो इफ डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। ठीक बच्चों, क्या दिया है, लेट सपोज सपोज ठीक है, सपोर्ट नहीं सपोज, इज ऑफ वन फ्रेंड इक्वल टू x ईयर। ठीक, y को बच्चों ईयर मतलब यहाँ पर बच्चों x इंटू वाई बच्चों, इंटू नहीं है y मतलब ईयर। ठीक है, तो क्या दिया है बच्चों, अगर इसका x मान लिया बच्चों तो दूसरे का क्या होगा बच्चों, फर्स्ट में यहाँ लिख दीजिए ओनली फर्स्ट। तो सेकेंड वाले क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगी बच्चों योगफल कितना दिया बच्चों आपका 20, यानी हो जाएगी 20 - x। ठीक है बच्चों,
ये वैसा ही होगा बच्चों जैसे मैं कहूँ आपका और आपके दोस्त की उम्र, ठीक है बच्चों, 40 ईयर्स है। ठीक है, आपके और आपके दोस्त की एज क्या है बच्चों, 40 ईयर्स है। अगर मैं कहूँ आपकी ये एज जो है आपकी बच्चों वो 14 ईयर्स है, तो आप बताइए आपके दोस्त की उम्र कितनी होगी। ठीक है, मान लीजिए आपके और आपके दोस्त की उम्र क्या है बच्चों, 40 ईयर्स है। इसमें से मैंने आपको भी दे दिया उम्र, यानी आप फर्स्ट पर्सन है बच्चों, तो फर्स्ट के लिए मैंने क्या क्या दिया, आपका उम्र दे दिया कितना, 15 वर्ष, 15 ईयर्स आपको दे दिया। तो मैं पूछूंगा आपके दोस्त का क्या आता है, क्या करेंगे, 40 माइनस 15 कर देंगे, तो ये कितना आएगा बच्चों, 25, 5 और ये 2, 25 ईयर्स। यानी आपके दोस्त की उम्र क्या है बच्चों, 25 ईयर्स। ऐसे ही तो निकालेंगे ना बच्चों आप, वही सही सेम टू सेम मैंने किया था आपको, एक्स ईयर्स मान लिया बच्चों, तो योगफल जो उतना है बच्चों, तो जो टोटल है उसमें से आप अपनी एज को माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो किसका बचेगा बच्चों, आपके दोस्त की एज बचेगी। ठीक है, आगे दिया है बच्चों आपका 4 ईयर्स एगो, यानी 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। क्या दिया है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है बच्चों आपको, 40 ईयर्स एगो पूछा है बच्चों, यानी 4 साल पहले, यानी 4 साल पहले क्या थे बच्चों, आप जितनी आपकी एज इस समय उससे 4 साल कम, और आपके फ्रेंड की भी जितनी उम्र है बच्चों उससे 4 साल कम, यानी एक्स है बच्चों, तो एक्स माइनस 4, और ये हो जाएगा बच्चों 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, दिया है आपका ये 48। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स माइनस 4, और ये हो जाएगा आपका 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब ये हो जाएगा बच्चों, इसको अलग कर दीजिए, तो हो जाएगा 16 एक्स, एक एक का मैं गुणा कर रहा हूँ बच्चों इसमें, और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 64, और ये हो जाएगा प्लस 4x इक्वल टू 48। ये हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस यानी 24x प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और ये हो जाएगा बच्चों माइनस 8 4 12 1 6 4 10 1 11 यानी 1 1 2 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा बच्चों, अब माइनस सिक्स से कॉमन लेके हटा दीजिए बच्चों, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 1 2 इक्वल टू 0। सॉरी बच्चों यहाँ पर क्या था, प्लस था। ठीक है, जब यहाँ प्लस था बच्चों तो यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करना है बच्चों, आपको निकालना है कि क्या यह पॉसिबल है कि नहीं। तो पॉसिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका डी चेक करना पड़ेगा हमें, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो अगर आप डिस्क्रिमिनेंट इसका चेक करेंगे बच्चों, डी का फार्मूला क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जिनको एक कॉन्सेप्ट ना आता है बच्चों, प्रीवियस वीडियो में जाएंगे, आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, बी की वैल्यू क्या है इसमें बच्चों, 20 यानी माइनस 20 माइनस 20 का होल स्क्वायर ना, बी स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1, तो 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है बच्चों 1 1 2। ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 400 माइनस ए आपका आ जाएगा 4 2 जा 8 4 4, ये हो जाएगा बच्चों माइनस 48। ठीक है, अब बताओ बच्चों कोई भी आपका जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका रियल रूट्स कब होता है, जब वो इक्वेशन क्या है उसकी डी की वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बच्चों, या डी इक्वल टू 0 होना चाहिए। डी इक्वल टू 0 का मतलब बच्चों परफेक्ट स्क्वायर, और डी इज ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होता है बच्चों, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी जो रूट्स होंगे बच्चों 2 डिफरेंट रूट्स होंगे। ठीक, अगर डी निगेटिव हो जाएगा बच्चों तो क्या होगा, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। क्या होगा, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। तो इसका क्या होगा बच्चों, इसका पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्या है, सबको समझा बच्चों, पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये माइनस में आ गया बच्चों, जब डी माइनस होता है बच्चों इसका मतलब कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, आगे देखिए, अब आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसमें,
It is possible to design the rectangular park in a parameter 80 meter. Park of parameter 80 meter and area आपकी कितनी एरिया है बच्चों 400 मीटर स्क्वायर. इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ. आप इसको करिए बच्चों. लेंथ मानिए बच्चों सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 5 के लिए. लेट सपोज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आर इसी मतलब रेक्टेंगुलर बच्चों पार्क इक्वल टू एक्स मीटर. ठीक है, क्या आप मान लिया बच्चों एक्स मीटर. अब उसकी विड्थ क्या आगे बच्चों, तो आपका इसमें क्वेश्चन में दिया बच्चों पैरामीटर. ठीक है, अब पैरामीटर क्या होता है बच्चों, किसी भी जो आपकी आकृति होती है बच्चों उसका पैरामीटर क्या होता है. पैरामीटर होता है बच्चों रेक्टेंगुलर पार्क का 2 इंटू एल यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया बच्चों, ये आपका दिया है 80 ना. हाँ 80 मीटर. ठीक है, 80 मीटर. तो आप यहाँ पर बीट मान लीजिए. ठीक है, बी मतलब बीट. तो बच्चों बताओ इसका बेस कितना होगा. ये होगा x प्लस बी इक्वल टू ये हो जाएगा 40 यानी b इक्वल टू बच्चों 40 माइनस एक्स. क्या है चीज सबको समझाए बच्चों. अगर उसका पैरामीटर बच्चों दिया है तो मान लीजिए मैंने इसको पैरामीटर का फार्मूला रखा टी इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80 मीटर यानी पैरामीटर दिया है बच्चों. तो x प्लस बी इक्वल टू 40 हो जाएगा बच्चों. तो बी इक्वल टू 40 माइनस एक्स. आप बीट्स को भी मान सकते हैं लेकिन बी की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों 40 माइनस एक्स. तो मैंने मुझे क्या रखना है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है. ध्यान से देखिए यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाऊंगा बच्चों तभी तो आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा पॉसिबल है कि नहीं है. इसलिए मुझे एक्स के ही टर्म में रखना है यहाँ पर. ठीक है, आप मानने के लिए आप आई भी मान सकते हैं. मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कराया था आपको एक्सरसाइज 3.3 में. ठीक है, उसमें मैंने बताया था आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड. उसी मेथड का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ. तो ये बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 40 माइनस एक्स. तो ये क्या आ जाएगा बच्चों बीट्स इसकी बीट्स इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों हो जाएगा 40 माइनस एक्स. सबको समझ में आया यहाँ तक. अब इतना समझ आया बच्चों. तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए बच्चों. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्या दिया है बच्चों, इसका एरिया दिया है. एरिया आप क्या होता है बच्चों, एरिया आप एबीसीडी क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल ना होता है बच्चों, क्या होता है एल इंटू बी. ये कितना दिया है बच्चों आपका 400 मीटर स्क्वायर दिया है. ठीक, यानी बच्चों ये x इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना दिया है बच्चों आपका 400 मीटर स्क्वायर. ठीक है बच्चों, तो आप इसका गुणा कर दीजिए बच्चों यानी 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर. ये हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0. तो हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0. अब ये पॉसिबल है कि नहीं है बच्चों इसको चेक करना है. तो डी का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पर. डी इक्वल टू क्या आता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ से इसका फार्मूला लिखाइए बच्चों. इसका पॉसिबल कब होगा जब डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डी इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक, अगर डी नेगेटिव आ गया बच्चों तो इसका मतलब रूट्स पॉसिबल ही नहीं होंगे. तो बी का बच्चों लिखिए. तो बी क्या है बच्चों आपका 40 यानी इसका हो जाएगा बच्चों 1600. ठीक, और ये जाएगा बच्चों माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है बच्चों 400. ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चों 1600 माइनस 1600 ए भी आ जाएगा बच्चों. तो क्या आ जाएगा बच्चों 0. यानी इसमें रियल रूट्स पॉसिबल लेकिन क्या होगा बच्चों परफेक्ट स्क्वायर होगा. समझ में आया क्या होगा बच्चों परफेक्ट स्क्वायर होगा. अब किसका होगा बच्चों तो देखिए ये होगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0. तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 20
यहाँ पर बच्चों अगर आप -20 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x - 20 इक्वल टू 0, यानी बच्चों हो जाएगा x - 20 और ये हो जाएगा x - 20 इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा बच्चों x - 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 20। क्या सबको समझ आया बच्चों? x की वैल्यू 20 यानी x की क्या माने थे बच्चों आप लेंथ मांगे थे बच्चों, तो लेंथ क्या आ जाएगी बच्चों इसकी बताओ? लेंथ हो जाएगी 20 और विड्थ क्या आ गई बच्चों 40 - x, यानी ये भी 20, यानी जो आपका रेक्टेंगुलर शेप होगा बच्चों इसका जो लेंथ और विड्थ दोनों क्या होगा बच्चों बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया सबको? तो इसी के साथ दोस्तों ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में जो कि होगा आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।